आप सभी का स्वागत है हिंदी के सिनेमा यहाँ पर स्थानों पर खड़े होकर। क्यों ना हम सब अपने मनों में 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें और आराधना में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करें। हम सब अब 2 मिनट के लिए अपने मनों में प्रार्थना कर सकते हैं। खूबसूरत और अद्भुत समय के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह समय में प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए प्रभु यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र हो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हम जानते प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में प्रभु यीशु मसीह यदि हम आपके पास आए प्रभु यीशु मसीह तो हम खाली हाथ नहीं जाते प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह आप हमें प्रभु यीशु मसीह भर देते प्रभु यीशु मसीह हम जानते आपके चरित्र को प्रभु यीशु मसीह हम जानते प्रभु यीशु मसीह आप प्रेमी परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह इस समय में प्रभु यीशु मसीह हम अपने हृदय को खाली कर प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने आते प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु यीशु मसीह समय प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों से प्रभु यीशु मसीह हमें भर दे प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु यीशु मसीह समझ बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें कैसे चाल चलन रखना है प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना से मांगते प्रभु यीशु मसीह और सच प्रभु यीशु मसीह आप देने वाले परमेश्वर हो प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठा हो प्रभु यीशु मसीह इस आराधना से प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह सच प्रभु यीशु मसीह हमारे आवाज भली अच्छे ना हो प्रभु यीशु मसीह लेकिन हमारे हृदय साफ है प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान के सिंहासन पर बैठा हुआ है प्रभु यीशु मसीह सच प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे प्रेम करते प्रभु यीशु मसीह और तेरी महिमा करना चाहते प्रभु यीशु मसीह ये हमारी इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह हम तेरी महिमा करें प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं सारा दिन से छोटी सी प्रार्थना करनी चाहिए सब लोग ताली से Diana,
विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। उसने दाखिल सोते उठेगा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखिल सोते उठेगा, मेरी आत्मा को चंगा किया। यही रोके किनारे अधमुआ पड़ा, यही रोके किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखिल सोते उठेगा, उसने दाखिल सोते उठेगा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखिल सोते उठेगा, मेरी आत्मा को
से प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई मिलती है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में नया जीवन है प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम पवित्र नाम है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु यीशु मसीह तेरे सम्मुख आते हैं और तेरी महिमा की बड़ाई करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कतारें मारता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। सारी कतारें मारता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जाना सभी को आखिर वहाँ पे होगा जहाँ इंसान। दोनों दिलों को आज हमारे, कर दो लहू से साफ।
महाप्रभु की आराधना करो। टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए तुमको मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बना गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बना गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को प्यार दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदल ले, तेरी महिमा को प्यार दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। तेरे कदम से करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। तेरे कदम से करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत और अद्भुत समय के प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सेशन प्रभु यीशु मसीह, इस समय में प्रभु यीशु मसीह, जो हम सभी से बातें कर प्रभु यीशु मसीह, और छोटी सी जो प्रार्थना करेंगे आज मांगते हैं। अद्भुत आराधना थे भाई, हम सभी ने इसका आनंद उठाया। आप सभी का धन्यवाद है यहाँ पर आने के लिए। आप सभी का स्वागत है ग्रेडी ग्रेस के संबोली कलीसिया में। राइट, आप लोग खुश हैं जगह पर होकर? हम सही स्थान पर हैं, राइट, हम सही जगह पर हैं। इस समय पर परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है, हम जानते हैं।
और हम किसी भी चीज़ को हल्के में या फिर नज़रअंदाज करके नहीं लेना चाहते, राइट। सो थैंक यू आप सभी को जो आने के लिए हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में पहली बार हुई है, रोहित भाई अब फर्स्ट टाइम है ना आपका, राइट। क्यों ना हम रोहित भाई का स्वागत करते हैं। फर्स्ट टाइम है, थैंक यू आने के लिए। हम लोग रविवार को मिलते हैं, आप बैठ सकते हो। ओके, थैंक यू फिर से। ओके, सो ये अद्भुत समय रहा है हम सभी के लिए, थैंक यू फिर से। ओके, सो कुछ सूचनाएं हमारे लिए जो सप्ताह के लिए रहेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम जैसे जानते हैं हर सप्ताह के लिए मंगलवार को बाइबल कॉलेज है। ओके, सो मंगलवार को बाइबल कॉलेज, थर्सडे को आउटरीच एंड बाइबल स्टडी जो होगा वो आपको हम लोग मैसेज से भी बता देंगे। फ्राइडे को ऑफ कोर्स बाइबल स्टडी रहेगा। सो इस बारे में हम सब जानते हैं, राइट। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम हर सप्ताह करते हैं। शनिवार को फिर से यहाँ पर बाइबल कॉलेज है और हम संडे को फिर से यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट। सो ये पूरे सप्ताह का है, मंगलवार से लेके शनिवार तक, रविवार तक हमारे पास कुछ ना कुछ है जिसमें आप शामिल हो सकते हो, राइट। सो जो कोई भी आ सकता है, प्लीज़ हम जितना सहभागी हो सके इन समय में। हम जानते हैं कि इस संसार में रहते हुए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम संगति में बने रहें, राइट। सो इसीलिए आप सब इसमें सहभागी हो सकते हैं। खंडारा के लिए ऑलरेडी मैंने हम लोग हर 2-3 हफ्ते से हम लोग बुकिंग ऑलरेडी मैंने कह दिया कि एडवांस बुकिंग हो चुका है, राइट। सो 3000 रुपीज़ 14, 15 और 16 तारीख के लिए जो मार्च के महीने में होगा। जो भी लोग आना चाहते हैं प्लीज़ अपना नाम दे दीजिए मुझे, ओके, और फिर आप मुझे पैसे भी दे सकते हो उसके विषय में, ठीक है। एटलीस्ट बट आप मुझे नाम भी दे दोगे तो हम लोग लिस्ट बनाकर तैयारी कर सकते हैं। फाइन, आ रहे सब लोग, राइट, यस, ओके। सो प्लीज़ हम लोग भले ही लंबे समय के बाद जा रहे हैं, सो बड़ा अच्छा। हर बार हम लोग बस भर के एक्स्ट्रा लेके लोगों को गए हैं। आई होप इस बार भी हमारा वैसे ही रहेगा ट्रिप, ओके। सो ये खंडाला के है विषय में है। मई के महीने में आई नो बहुत समय है, थोड़ा एक तरीके से, बहुत भी नहीं बट समय है थोड़ा, लेकिन कॉन्फ्रेंस फिर से है। ओके, सो कॉन्फ्रेंस आई थिंक 21, 22 और 23 तारीख को जो है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रहेगा, होली स्पिरिट में जैसे होता है। ओके, सो वो एक समय है जहाँ पर आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। बट हमारे सप्ताह में हम लोग जैसे मिलते हैं उस विषय के बारे में यहाँ पर है। ओके, सो एक भेंट का समय, एक छोटी सी स्टोरी जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा दशमांश के विषय में, बस याद दिलाते हुए कि बहुत सारी चीज़ें हम इस जीवन में जैसे नौकरी पर जाते हैं, हम सभी का ज़्यादा से ज़्यादा समय हम जानते हैं कि आप सुबह के 9 बजे या कोई 6 बजे, कोई जितने भी बजे जाते हैं, आप शाम को पूरी मेहनत करके आते हो और फिर एक महीने के अंत में आपके हाथ में कुछ चीज़ें आती हैं। बट एक कहानी यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। शायद हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थानों पर होंगे, बट यहाँ पे जो कहानी है एक एलिया और सारपत की विधवा की। आई थिंक इन दोनों के विषय में एलिया को परमेश्वर बोलता है कि तू एक नगर में जाना, वहाँ पर तुझे एक विधवा स्त्री मिलेगी। सो गॉड, परमेश्वर उसे अगुवाई कर रहा है और एक जगह पे कहता है कि तू उस नगर में जाना और वहाँ पर तुझे राजा महाराजा या वो आदमी नहीं जिसके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, तो उसके पास नहीं जाएगा, बट एक विधवा के पास जाना और वो तुझे तेरे लिए भोजन का प्रबंध करेगी। जब वो उस जगह पर जाता है और फिर 10वीं पंक्ति में, पहले राजा के 17वें अध्याय 10वीं पंक्ति में, वहाँ सारपत को गया, नगर के फाटक पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा वहाँ पर सच में थी जो लकड़ियाँ बिन रही थी, और उसको बुलाकर कहा कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आइए। और जब वो लेने ही जा रही थी, उसने कहा कर जाते आते उसने कहा कि आप मेरे लिए रोटी का टुकड़ा भी लेकर आ जाओ, मुझे भूख लगी है। तब उस स्त्री ने वहाँ पर रुककर उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, ओके, इन सेंस गॉड प्रॉमिस जैसे कहते हुए वो कह रही कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, बस थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है, 2 लकड़ियां लेकर जा रही हूँ ताकि मैं और मेरा बेटा खाकर चैन से मर जाए, मेरे पास इतना ही है। ओके, ये रियल सिचुएशन है। ओके, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि बस कहते हैं ना ओवर सैचुरेशन बात बनाने के लिए कहीं गई है, बट वो अपनी दारिद्रता के हिसाब से कह रही है कि तेरे पास, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पर उस जगह पर फिर एलिया उससे कहता है 13वीं पंक्ति में, मत डर। आई थिंक सबसे पहले जो मुद्दा आता है वो ये है कि चिंता मत करो। विजय भाई ने बहुत लाइब्रेरी 2 संडे पहले जो संदेश था, डोंट वरी, चिंता मत कर, मत डर। ओके, मत डरो, अपनी बात के अनुसार जो तुझे करना है कर, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेके आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। सो यहाँ पर एक हिस्सा आता है दोनों लोगों के लिए। आई थिंक पहला एक परीक्षा हो जाता है मानो एलिया के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तू जा, उस नगर में जाना, सारपत में तुझे एक विधवा मिलेगी, वो तुझे खिलाएगी। ये चुनौती इसके लिए भी है कि मैं
ऐसी स्त्री के पास जाऊंगा जिसके पास शायद में कुछ नहीं होगा, एक विधवा, राइट, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम या चीजें शायद नहीं है, आप उस जगह पर जाने के लिए मुझे कह रहे हो, ओके, क्योंकि परमेश्वर ने इसने परमेश्वर के कार्य को देखा है, कहता है कि हाँ, उसने रोटी भी खाई है वो के वहां से, तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा वहां पर। अब आता है परीक्षा इस स्त्री की, जहाँ पर इसके कहने के अनुसार वो कहेगी कि हाँ मैं वो करती हूँ, और वो जाती है और फिर उसके अनुसार कार्य होता है, और फिर परमेश्वर से वादा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर 14 में यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर बारिश ना होने देगा तब तक उस घड़े का मैदा खत्म ना होगा, ना उस तेल को पीसे तेल कभी कम होगा, राइट। एक तरीके से परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे पहले स्थान पर रखोगे तो मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा कर सकूं, राइट। चार्ल्स हैंडले बड़ा एक वाक्य बड़े हर संदेश में मानो उन्होंने इस वाक्य को कहा है, अच्छे प्रचारक है, उन्होंने एक चीज ये कहा, तुम आज्ञा मानो और उस आज्ञा का परिणाम परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर संभालेगा। योर ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आज्ञा माने, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि आज्ञा मानने के बाद कैसे संभालना है, इन सेंस, राइट, क्योंकि हम उसे दिखा रहे हैं कि आप हमारे परमेश्वर, आप हमारे संभालोगे, हमारी जरूरत हो, राइट। सो चाहे ये दशमांश की नहीं, बट हमारे हर दिन के रोजमर्रा के फाइनेंस में आई थिंक हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर है जो हमारे जीवन के हर मुद्दे में दिलचस्पी रखता है, और उसमें पैसा भी आता है। सो क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा कहलाया जाता है, राइट। एंड देन परमेश्वर चाहता है कि हम जगह पर रहे जहाँ पर हम क्या कहें, हम भरपूरी से रह सके। गॉड वांट्स दैट, परमेश्वर चाहता है वैसे, राइट। आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर से इस समय के लिए, हर कोई जो हमारे बीच में उपस्थित है, हम सभी के लिए थैंक यू गॉड। फिर से यह जो कुछ भी हम दे पाते हैं वो सिर्फ इसलिए दे पाते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने पहले हमें दिया है, इसलिए हम दे पाते हैं। हमें भरोसा करना सिखाना है परमेश्वर, जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाए परमेश्वर, आप हमारे विश्वास में मदद करना, जो दे रहे हैं परमेश्वर उन्हें भी आप ब्लेस करना, हर एक चीज़ उन्हें ना दे रहे हैं आप उनके हृदय को जानते हो, उन्हें भी आप मदद करना। आप वो परमेश्वर जो कभी नहीं बदलते और हमारे कार्यों से नहीं, बट हमें आज्ञा मानने में मदद करना। थैंक यू, सिर्फ इस दशमांश के लिए नहीं, बट हर अन्य पहलुओं के लिए भी हमारे जीवन में हम आपकी आज्ञाओं को मान सकें, जैसा आप चाहें वैसे कार्य कर सकें। इस आराधना को, इस भेंट को, आने वाले समय को, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते आप अभिषेक करना। थैंक यू फिर आपकी उपस्थिति के लिए, मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का गुलाम प्रभु। हर किसी का है
तू लेता है सबको करीब, हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए, ये शब्द पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए, ये शब्द पवित्र है। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए, ये शुद्ध पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए, ये शुद्ध पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए, ये शुद्ध पवित्र है, ये शुद्ध पवित्र है। हेलो। ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। आज बॉबी है हमारे बीच में, बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद। बॉबी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू आने के लिए। ओके, याकूब का 5वां अध्याय। ओके, आप सब लोग ठीक हो? आप सब लोग ठीक हो? यस, गुड। कौन कौन है जो आज सुबह सुबह अच्छे से प्रार्थना करके आया हो इस कमरे में? क्या मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ने सच में प्रार्थना के साथ यहाँ आए होंगे। ओके, याकूब का 5वां अध्याय, उसकी कौन सी पंक्ति बोला था मैंने? हाँ, ओके। इसने बहुत से पंक्ति लिखी है, कुछ नहीं। अरे ये तो दाऊद का जीवन की क्लास है, वही मैं बोलूँ। मेरा मैसेज कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे? एक ही नोट्स में दो क्लास और चर्च का रहेगा तो यही प्रॉब्लम होता है। हाँ, मिल गया। चलो, ओके। 16वीं पंक्ति, याकूब का 5वां अध्याय, उसकी 16वीं पंक्ति। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो। ओके, सुजीत, सुना मैंने क्या पढ़ा? हाँ, सब लोग ठीक हो? तो आज सभा होने के बाद चलो ये काम करते हैं। राइट? सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में एक दूसरे की अपनी अपनी गलतियां बताते रहो, फिर वो एक ही जन को बताओगे, वो सबको पता चल जाएगा। ओके, सो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। बट ये वर्ड बहुत अच्छा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यदि हम जैसे बाइबल हमें बोलता है, ओके, कोई भी ये ना सोचे कि मैं ज़्यादा अच्छा धर्मी नहीं हूँ तो मेरे प्रार्थना से कुछ नहीं हो सकता। इस कमरे में किसी को लगता होगा ऐसा कि हम ज़्यादा अच्छे नहीं है, ज़्यादा धर्मी नहीं है,
तो हमें ऐसा लग रहा होता तो मेरी प्रार्थना का, तो जिसकी प्रार्थना का उत्तर मिला मतलब ये ज़्यादा धर्मी है, राइट। उसे कंपेयर नहीं कर सकते। हम सब इसलिए धर्मी नहीं है क्योंकि हम अच्छे हैं, हम इसलिए धर्मी है क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हम पर थोपी गई है, राइट। सो इस कमरे में अगर आप यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करते हो, आप धर्मी हो। फिर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो आपकी धार्मिकता से उसका कोई रिश्ता नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप धर्मी हो। और बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, राइट। लेकिन और भी कुछ पंक्तियाँ हैं, लेकिन प्रार्थना करते पहले। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देता हूँ हिंदी कलीसिया के लिए, यहाँ आए हुए लोगों के जीवन के लिए। प्रभु हम विश्वासी हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम सच में मसीह हैं, लेकिन हम सच में चाहते भी हैं प्रभु कि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। हम आपसे बात करना सीखें, हमारी हर एक परिस्थिति में प्रभु हम आपसे बात करना सीखें। प्रार्थना इंसान को बुद्धिमान बनाती है पिता। हमें सच में ज़रूरत है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, हम हमारे कलीसिया के मेंबर्स के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद प्रभु यीशु आज की शाम के लिए, इस सभा में, इस संदेश के द्वारा हम सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं सीखना चाहते प्रभु, हम प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं। आप हमारी प्रार्थना के जीवन में आप हमें बढ़ने में मदद करना पिता। धन्यवाद आज की शाम के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ जाओ। ओके, तो इस कमरे में प्रार्थना का प्रार्थना के बारे में सब ओके, थैंक यू। ओके, तो बाय द वे हर हफ्ते हम लोग किसी न किसी एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, राइट सूरज सर? हाँ, मुझे अभी मैसेज आया सर। तो यह हफ्ते किसके लिए है? ओके, तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं जिस दिन जो नहीं आएंगे उसी का फोटो रखेंगे हम लोग। राइट। तो ये हफ्ते हम विवेक और उनके फैमिली के लिए, बहुत अच्छे विश्वासी है बाय द वे। विवेक की मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, उनके लास्ट वीक उनके चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, फिर वो हॉस्पिटल में भी गए थे, सारा चेकअप किया, रिपोर्ट सब नॉर्मल है परमेश्वर की दया से। आई थिंक सही टाइम पे सही नाम चुना जिसने भी चुना हो। लेकिन प्रार्थना करो उनके परिवार के लिए, और विवेक के डैडी के लिए भी प्रार्थना करो। उनको कमर का थोड़ा सा दर्द का, कभी कभी डॉक्टर उनको कंप्लीट बेड रेस्ट भी बोलते हैं। सो तो प्रार्थना करो। एक ही जन फिट है जो यहाँ पे बैठा हुआ है सामने उनके घर में। वो ज़्यादा ही फिट है, जब वो बजाता है तो पता चलता है कुछ जोर जोर से बजा रहा है, राइट। ऐसा लग रहा है ये दीवार तोड़ रहा है कि क्लैप बॉक्स बजा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। सो अच्छा वो गिटार नहीं बजाता, राइट। वरना हर हफ्ते उसके स्ट्रिंग उसके हाथ में होते थे। तो बट सच में उसके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना में रखेंगे। हम लोग ने एज अ टीम हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम हर हफ्ता एक व्यक्ति का फ़ोटो रखेंगे और आरती डिसाइड करेगी वो कौन सा फ़ोटो होगा। ओके, लेकिन हम लोग सच में चाहते हैं कि हम एज अ परिवार हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना में याद रखेंगे। तो याद रखना ये हफ्ते संजू और संजू की नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, संजू और संजू के परिवार सॉरी संजू दिखाई दे रहा है, राइट। विवेक और विवेक के परिवार के लिए पता है इस बार मैं बहुत नामों में गड़बड़ कर रहा हूँ। जो मेरा क्लास कर रहे हैं उनको पता होता रहेगा, राइट। जहाँ पे साउल बोलना है वहाँ पे मैं दाऊद बोलता हूँ, जहाँ पे दाऊद बोलना है वहाँ पे साउल बोलता हूँ, ऐसे बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ। सो खाली बाइबल के नाम पे नहीं, मतलब लिटरली रियल नाम में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं मुझे आजकल। ओके, शायद मैं 40 को छूने जा रहा हूँ इसलिए, पता नहीं। सो ओके, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे सीरियसली, ओके, ये हफ्ते में। सो इवन आज भी हम रैप सेशन में हम कंटिन्यू प्रेयर करेंगे, प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो इस कमरे में सबको पता है प्रार्थना के बारे में, राइट। अगर मैं विश्वासियों को बोलूँ कि आप प्रार्थना के बारे में कुछ बात करो तो हर कोई व्यक्ति प्रार्थना के बारे में 10 शब्द बोल के जाएंगे, राइट। बट प्रॉब्लम ये है हर व्यक्ति
सारे विश्वासी को, मैं किसी को दोष लगाने के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, बट मैं सारे विश्वासी के बारे में एक तरह से कई बार बोलूँ। किसी को आप बोलो कि प्रार्थना के बारे में बात करें तो वो प्रार्थना के बारे में 1 घंटा बोल सकता है, फिर आप उसको बोलो चलो थोड़ा प्रार्थना करें तो, लेकिन वो 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पाएगा, राइट। कई बार ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम होता है, और शैतान हमारी प्रेयर लाइफ में बहुत अटैक करता है, ओके। कई बार अगर आपको लगता है कि आपके प्रेयर लाइफ सही नहीं चल रहे हैं, तो मैं आपको सच में बता दूं, शैतान है जो हमारी प्रेयर लाइफ में अटैक कर रहा है। कोई भी विश्वासी ये नहीं सोचेगा, और कोई भी विश्वासी ये नहीं कहेगा मुझे प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं है, राइट। हर विश्वासी कहेगा मुझे प्रार्थना में इंटरेस्ट है, प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे प्रेयर लाइफ में शैतान सच में अटैक करता है। क्योंकि शैतान जानता है हमें प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लेके आता है। प्रार्थना का मतलब क्या है? इस कमरे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या है प्रार्थना का मतलब? परमेश्वर से बात करना, राइट। मतलब जब मैं एक व्यक्ति से बात करता तो वो नॉर्मल बात होती है, राइट। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो उसका मतलब होता है वो परमेश्वर से बात करता है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बात करना होता है, लेकिन एक होता है जब मैं परमेश्वर से कुछ मांग रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, वो मेरी प्रार्थना है। लेकिन एक ये भी प्रार्थना है कि मैं प्रार्थना में सिर्फ परमेश्वर के साथ संगति कर रहा हूँ, फेलोशिप करना, परमेश्वर से बातें करना, राइट। परमेश्वर की महिमा भी प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में मैं परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ, परमेश्वर को बोल सकता हूँ आप कितने अच्छे हो हमारे लिए, आपने जो किया हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, प्रभु आप बहुत अच्छे हो, राइट। आप मेरे लिए उतना अच्छा सोचते हो जितना मैं खुद अपने लिए अच्छा नहीं सोचता। आई थिंक हम प्रार्थना में परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपने दुखों के बारे में बात करें या सिर्फ अपने बारे में बात करें। प्रार्थना का मतलब हम परमेश्वर के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया उन चीज़ों के लिए भी हम परमेश्वर से बार बार प्रार्थना कर सकते हैं। और हम विश्वासियों के लिए ये बहुत ज़रूरत है कि हम प्रार्थना में जीवन जिए, हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। एक विश्वासी के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं अगर वो दिन में 1 बार भी प्रार्थना नहीं करता, राइट। ये सच में अच्छा नहीं है कि अगर दिन भर में मैं 1 बार भी प्रार्थना नहीं करता हूँ, फिर उसके बाद कोई मुझे बोले प्रार्थना के बारे में बोलो तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन प्रार्थना करने के लिए क्यों तैयार नहीं हूँ, राइट। कईयों को लगता है प्रार्थना आपको एक बड़ी सेवकाई के लिए तैयार करेगा, कोई नहीं तैयार करेगा। प्रार्थना ही अपने आप में बहुत बड़ी सेवकाई है। अगर आप प्रार्थना ही करते हो वही बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा सेवकाई है, राइट। आप प्रार्थना करने से आप अच्छे विश्वासों के बनोगे जरूरी नहीं है, राइट। प्रार्थना भी आपको विश्वासों के बनाती है। आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के से बात करते रहो, और अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आप परमेश्वर के नज़दीक जीवन जीने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि प्रार्थना हमें सबसे करीब लेके आता है परमेश्वर से। प्रार्थना का मतलब क्या? परमेश्वर से बात करना, मतलब मैं परमेश्वर के करीबी हूँ। जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करता वो विश्वासी परमेश्वर से दूर जीवन जी रहा, राइट। बाइबल में आप देखना हर व्यक्ति का आशीष का कारण आपको उसके पहले या तो वो आज्ञा पालन दिखा देगा या तो उसकी प्रार्थना दिखाई देगा। हन्ना को जो ब्लेस हुआ एक लड़का शमूएल प्रार्थना के वजह से, राइट। वो रो के परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना किया है। और हमें सच में जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से मांगे। पता है बाइबल ये भी बोलती है तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, राइट। कई बार हम प्रार्थना नहीं करते और कई सारी चीज़ों हमारे पास इसलिए नहीं होता और ना होने की वजह से हम दुखी होते। प्रार्थना हर परेशानी का हल है, राइट। कोई भी परिस्थिति हो उसका हल प्रार्थना ही है। हमें सच में ज़रूरत है कि हम प्रभु से बात करना सीखें, परमेश्वर से प्रार्थना में बोलना सीखें, अपनी परिस्थिति परमेश्वर के सामने लाना सीखें। प्रार्थना का मतलब पता है, ऐसा होता है महीने में एक बार हम राशन कार्ड लेके राशन के लाइन में जाते हैं ताकि हमें जो चाहिए वो लेने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम परमेश्वर से मांगते रहे नहीं, राइट। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से संगति करना है, परमेश्वर से बात करना है। ओके, मैं लास्ट संडे में कुछ लोगों से हम बात कर रहा था, ये स्टोरी में बता रहा था प्रार्थना के बारे में, राइट। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, सब लोग है सुनो। बिली ग्राम की एक स्टोरी है प्रार्थना के बारे में, ये बहुत अच्छी पसंद है मुझे ये स्टोरी। एक बार बिली ग्राम 1940 में वो करीब 20-22 साल का 25 साल का लड़का था। बिली ग्राम को इस कमरे में कौन जानता है? बिली ग्राम को एक ही जन जानते हैं, उसके 2-3 लोग जानते हैं। बिली ग्राम एक बहुत बड़े प्रचारक है अमेरिका में, ओके। उन्होंने एक सदी में सबसे बेस्ट प्रीचर माना जाता है उनको, और बहुतों को उन्होंने उद्धार में लाया।
जब वो प्रीचिंग करते थे तो स्टेडियम में उनको प्रीच करते थे। 30-40 हज़ार लोग उनका मैसेज सुनने के लिए आते थे। मैं आपको बिली ग्राहम के बारे में बता रहा हूँ, वो फेमस इंसान थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था 1940 में, जब वो बाइबल कॉलेज के नए स्टूडेंट थे, तो जिस बाइबल कॉलेज में वो पढ़ाई करने जाते थे, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने अमेरिका से उन्होंने बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए एक पिकनिक का दिन निकाला कि बच्चों को लेके हम बाहर जाते हैं। तो जब वो लोग बाहर गए तो वो अमेरिका से वो लोग इंग्लैंड में आए थे, और इंग्लैंड में जब वो घूमने के लिए आए, उन बच्चों को लेके घुमाने के लिए आए थे, तो वो लोग को कहा बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट है तो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट के लिए बेस्ट घूमने का जगह क्या, दुनिया दिखाना नहीं था, राइट। उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति है जॉन वेस्ली करके, बहुत बड़े प्रीचर है, ओके। तो उन्होंने बोला कि लेट्स हम लोग जॉन वेस्ली का जो चर्च है, जो उनका घर है, वो जगह उनको दिखाने जाएंगे, लेके जाएंगे जहाँ पर जॉन वेस्ली जहाँ से रहकर उन्हें सेवकाई किया था। तो बिली ग्राहम और कई सारे स्टूडेंट, 17-18 स्टूडेंट थे, उन सबको लेके वो लोग उस वहाँ पर गए थे, ओके। फिर वो लोग ने वहाँ से उसको ना जॉन वेस्ली के घर में लेके गए, ओके। मैं जस्ट अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1940 मतलब कितना साल हो गया रहेगा आज, हाँ 80 साल, 85, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ओके। तो फिर भी ये चलो ठीक है, ओके। 1940 में ये कहानी थी। तो जब वो इंग्लैंड में गए और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने बोला कि जॉन वेस्ली का उनको घर दिखाते हैं, और उन्होंने जॉन वेस्ली का घर दिखाया। और जब वो घर देखे तो वहाँ पे उन्होंने देखा जॉन वेस्ली का घर के इधर एक बेड था, और बेड के बाजू में वहाँ पर एक वो लोग ने कारपेट डालते हैं, ओके। इंग्लैंड में भी ठंडी रहती है, इसलिए हर घर में कारपेट रहता था, राइट। तो कारपेट में वो लोग ने देखा कि 2 जगह पे 2 खड्डे हो गए थे कारपेट फट के, राइट। तो किसी ने उनको पूछा कि ये कारपेट जो फटे हुए जो होल जैसे है, ये क्यों ऐसा हुआ। तो वहाँ के एक व्यक्ति ने उनको बताया, ये जो जॉन वेस्ली हर सुबह उठता था, कम से कम 1-2 घंटा वो यहीं पर घुटने में, रोज़ इसी जगह पे घुटने में होके खड़े होके हमेशा प्रार्थना करते थे। तो उसी जगह पे हमेशा वो रखते थे अपने पैर, तो जिसकी वजह से उनका ये जो कारपेट था वो फट गया था, और वहीं पर खड्डे जैसे हो गए थे, कारपेट फटा हुआ था। तो वो टेस्टिमनी कईयों को अच्छा लगा, और उसके बाद वो लोग ने बोला लेट्स हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, और फिर सारे लोग वहाँ से चले गए। और जो टीचर था बाइबल कॉलेज का, वो सबको लेने के बाद जब बस में देख रहा है कि एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, और वो जॉन वेस्ली नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी बिली ग्राहम नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने बोला कि जाओ उसे ढूंढ के लेके आओ। तो ये व्यक्ति खुद गया बिली ग्राहम को ढूंढने के लिए, और जब वो बिली ग्राहम को ढूंढने के लिए गया तो वो देखा कि वो जॉन वेस्ली के घर में ही बिली ग्राहम वहीं पर अकेले रुक गया था, बाकी सब आगे थे। तो जब उसने दरवाजा खोल के देखा तो उसी जहाँ पे जो खड्डे हो गए थे वहीं पर बिली ग्राहम अपने दोनों घुटने रखकर और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और उसकी प्रार्थना ये थी, परमेश्वर जॉन वेस्ली के समय में आपने जो कार्य किया था वो कार्य आज वापस करो। आप जिस तरह से जॉन वेस्ली को आपने इस्तेमाल किया था कलीसिया की उन्नति के लिए और सुसमाचार प्रचार के लिए, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो कार्य आप वापस करो। और ये सच में एक रियलिटी थी कि परमेश्वर ने सच में उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया और दोबारा परमेश्वर ने काम किया। और फिर बिली ग्राहम की जिस तरह से उन्होंने सेवकाई की है, ये सच में बहुत अद्भुत था, राइट। तो मुझे कहानी जब मैं पहली बार पढ़ा था मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था, राइट। बिली ग्राहम ने कोई गलत चीज़ नहीं मांगी थी, पर उसने कुछ अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। उसने यही मांगा था कि वो कार्य दोबारा हो, और परमेश्वर ने उसी के द्वारा वो कार्य वापस किया, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने कई सारे लोगों को उद्धार में लाया, कई सारे लोगों ने, ओके। तो यह एक कहानी थी। और एक कहानी थी प्रेयर के बारे में जो मुझे पसंद है, ओके। यह कहानी मैंने बहुत बार बताया भी हूँ। एक बार न्यूज़ रिपोर्टर वाले ने बिली ग्राहम की पत्नी से एक सवाल पूछा था कि प्रार्थना के बारे में आपको सबसे अच्छी क्या बात लगती है। तो बिली ग्राहम की पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे प्रार्थना के बारे में सबसे अच्छा ये लगता है कि अच्छा है कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। फिर न्यूज़ रिपोर्ट वाले ने पूछा कि ये कौन सा सवाल है आपका, राइट। आप ये बोलना चाहते हो कि सबसे अच्छी बात ये है कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। और फिर बिली ग्राहम की पत्नी ने बोला, हाँ मैं यही बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर अच्छा करता है कि हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर देता है तो आज बिली ग्राहम मेरा पति नहीं होता, राइट। कई बार हम वो चीज़ मांगते हैं जो परमेश्वर हमें नहीं देना चाहता। कई बार हमारी प्रार्थना में गलत चीज़ें हम परमेश्वर से मांगते हैं,
और फिर कई बार अच्छा है कि हम जो मांगते हैं वो परमेश्वर नहीं देता है, लेकिन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वही परमेश्वर हमें देता है, और यह हमारे लिए सच में अच्छा है, राइट। पुरानी कई सारे पास्टर्स और मिशनरीज की कहानी अगर सुनोगे और उनकी मिनिस्ट्री का सफलता के कारण आप देखोगे तो एक ही कारण है, वो प्रार्थना, राइट। मुझे सच में मुझे ऐसा लगता है कि कई बार प्रीचिंग सीखना मेरे लिए ऐसा लगता है कई बार बहुत आसान है। बाइबल के बारे में यहाँ पे खड़े होकर प्रीच करना बहुत, अगर सच में सीखना चाहिए तो प्रार्थना करने सीखना चाहिए, राइट। विश्वास के साथ सच में हमें प्रार्थना करने सीखना चाहिए, ओके। प्रीचिंग ठीक है, ओके, मैं इसके खिलाफ नहीं कर रहा, परमेश्वर ने का वरदान देता है, ओके। प्रीचिंग ठीक है, वर्शिप ठीक है, आदि ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ज़रूरत की है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना करने से ज़्यादा मैं प्रचार करने से ज़्यादा प्रार्थना करना सीखना चाहिए, राइट। हमें सच में हर विश्वासी को प्रार्थना करना आना चाहिए, राइट। डॉक्टर स्टीवन ने किताब में एक मैसेज लिखा था जिनका टाइटल, मैसेज का टाइटल ये, क्या आप सच में प्रार्थना करना जानते हो, राइट। कई बार हम बोलना जानते हैं, अच्छे शब्द रखना जानते हैं परमेश्वर के सामने, राइट, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थना सही तरह से नहीं होती। शब्द अच्छे होते प्रार्थना में, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता कई बार, राइट। तो प्रार्थना में हमें सच में ज़रूरत है कि हम पूरे विश्वास के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बहुत सारे किताबें हैं। भजन संहिता 23 बोलते प्रार्थना है, भजन संहिता 51 वो भी प्रार्थना है, भजन संहिता 86, राइट, ये भी प्रार्थना है। आधा से भजन संहिता जो लिखे ज़्यादातर उसमें दो ही, या तो इंसान गीत गा रहा होगा या स्तुति कर रहा होगा, या तो फिर इंसान प्रार्थना कर रहा होगा, राइट। भजन संहिता की किताब में हमें यही दो चीज़ें मिलती है। तो आधा से भजन संहिता जो आधा ज़्यादा है, आधा से ज़्यादा भजन संहिता प्रार्थनाएं है, राइट। अगर आप रियली वो भजन संहिता किताब पढ़ोगे तो प्रभु हमें रियली सिखाएगा प्रार्थना करना, ओके। हमें सच में कभी कभी हमें सब कुछ छोड़ करना प्रार्थना करना सीखना चाहिए, राइट। प्रार्थना करना मतलब ये नहीं सीखना चाहिए मांगना, नहीं, प्रार्थना करना सीखना चाहिए, राइट, कि हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास के साथ प्रार्थना करना सीखें, ओके। मैं वो सारी पंक्तियां तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन लेट्स कुछ पंक्तियां पढ़ना। भजन संहिता 51 के बारे में बात करता है। याद है दाऊद ने बत्सिबा के साथ, दाऊद के जीवन में सबसे बड़ी पाप क्या थी सबको पता है, बत्सिबा के साथ उसका व्यभिचार, और उस पाप को छुपाने के लिए उसने अपने दोस्त की जान ले लिया था, राइट, दाऊद ने, जो कि बहुत गलत था। लेकिन दाऊद मरने के बाद जब भी अगला कोई राजा आता है, परमेश्वर दाऊद का उदाहरण देता है, अगर तू दाऊद की तरह विश्वास योग्य रहेगा तो, अगर तू दाऊद की तरह विश्वास योग्य रहेगा तो। लेकिन कभी वो दाऊद के पाप के बारे में नहीं बात करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के पाप के बारे में क्यों बात करेगा? क्योंकि दाऊद ने 51 अध्याय परमेश्वर से बात की हुई पंक्ति, प्रार्थना की हुई है, राइट। परमेश्वर, तो दाऊद ने जो प्रार्थना करके अपनी गलतियों को माफ़ी मांगा था वो परमेश्वर को याद है, इसलिए दाऊद के पाप परमेश्वर को याद नहीं है, राइट। ओके, लेट्स भजन संहिता 51 की कुछ पंक्तियां क्या बोलती हैं। ओके, प्रधान भजन वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी ने उसके पास इसलिए आया कि बत्शेबा के पास गया था, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, राइट। ये तभी जब नातान नबी ने आके उसको बताया तूने पाप किया है, और दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलता है अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, क्योंकि दाऊद जानता है उसने परमेश्वर की नजर में गलती की है। दूसरी पंक्ति, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने सच्चे दिल से टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के पास आता है और अपनी सारी गलतियों का परमेश्वर के सामने वो माफ़ी मांगता है, ओके। फिर उसके बाद परमेश्वर दाऊद के सिर्फ अच्छे कामों के बारे में बात करता है, पाप के बारे में नहीं बात करता, राइट। क्यों पाप के बारे में बात करे? किसी यदि उसने सच में विश्वास के साथ पूरे पवित्र हृदय के साथ उसने परमेश्वर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी है, तो इसके बाद भी परमेश्वर अगर उसके पाप के बारे में बात करे तो ये उसके लिए अच्छा नहीं था, राइट। तीसरी पंक्ति बोलती है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। होता है कई बार अगर कोई एक गलती करते हैं, दिन भर हम निराश रहते हैं, बार बार वही चीज याद करते हैं, बार बार अपने आप को निराश करते हैं, राइट। आपको पता है अगर सच में दिल से हमने इस कमरे में कोई सुपर हीरो नहीं है, राइट, कोई स्वर्गदूत नहीं है, हम सबसे गलतियां होती है, लेकिन अगर सच में अपने मन से अगर हम परमेश्वर से माफी मांगे हैं, राइट, तो परमेश्वर हमें सच में क्षमा करता है। लेकिन मैं ये भी वर्ड बोलूँगा, लेकिन ये प्रार्थना हर दिन ज़रूरत नहीं है।
परमेश्वर बोलेगा कल तूने माफ़ी मांगी थी, मैंने माफ़ कर दिया, आज वापस वही बात बोल रहा है, राइट? फिर वापस तू वही बात बोला। नहीं, अगर हम परमेश्वर से, अगर हम सच में दिल से परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, हमारे लिए वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, राइट? चौथी पंक्ति बोलती है, मैंने अकेले तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। ओके, दाऊद बोलता है परमेश्वर, ये प्रार्थना है, प्रभु मैंने सिर्फ तेरे सामने गलत किया हूँ, राइट? लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, नातान ने आके बोल दिया, अब हो गया, ओके? लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मैंने तेरे सामने मैंने गलती किया हूँ, राइट? जो तेरे नज़र में जो बुरा है, तेरी दृष्टि में जो बुरा है वही मैंने किया है, राइट? और दाऊद परमेश्वर से माफी मांगता है। ओके, पांचवी पंक्ति देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा था। ओके, देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। सातवीं पंक्ति, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम के समान, हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे हड्डियां तो तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए, राइट? जब परमेश्वर ने नातान के द्वारा बताया कि तू गलत है, दाऊद अंदर से, ये हड्डियां जो तूने तोड़ डाली, एक्चुअली वो अब बोल रहा है कि इमोशनली गॉड ने उसको बहुत तोड़ा है, राइट? उसे अंदर से बहुत, कोई बात बुरी लगती तो हड्डी नहीं टूटते, राइट? बट वो फील कर रहा है कि मानो तूने मेरे अंदर से इमोशन को ऐसा तोड़ा है कि हड्डी टूटे हुए है, राइट? तो वो परमेश्वर से, ओके, 9वीं पंक्ति, अपना मुख मेरे पाप की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। 10वीं पंक्ति, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर, राइट? मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मैं भी शायद दाऊद जानता है, जब साउल राजा ने गलती किया था, पवित्र आत्मा चला गया था, और दाऊद बोलता है लेकिन मैं तेरे आत्मा से अलग नहीं होना चाहता, राइट? और वो नहीं, आप लोग ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ओके? लेकिन पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और जाता था, इसलिए उसे ये वर्ड बोलना जरूरी था। ओके, 12वीं पंक्ति, अपने किए हुए उद्धार का, 12 तक ही पढ़ेंगे, ओके? अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। इस पंक्ति का मतलब सुनो, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मतलब आनंद मुझे वापस दे। मतलब दाऊद जो जीवन जी रहा था पाप में, वो पाप में जीवन जीने की वजह से वो उद्धार पाया का जो आनंद था उसको भूल ही गया था, राइट? अब वो साल भर वो पाप में जीवन जी रहा है और वो उसकी खुशी हो रही थी। कई बार जो भी चीज़ हम करते हैं हम वही हमारी खुशी होती है। दाऊद बोलता है उद्धार का आनंद तो सबसे बड़ी खुशी है, मैं उसे छोड़कर मैं कुछ गलत खुशी के पीछे जा रहा था। और दाऊद प्रार्थना करता है मेरे उद्धार का आनंद मुझे वापस दे। पता है इसका मतलब क्या है? दाऊद ये जानता है उद्धार तो मैं नहीं खो सकता, लेकिन उद्धार पाया हुआ उसका आनंद चला जाता है। हम इस विश्वासी हम भूल जाते हैं कि हमने उद्धार पाया हुआ है, राइट? हमारे अंदर किसी अविश्वासी का जीवन आप देखो तो ज्यादा खुश मत होना, ओके? पास्टर शालर ने ये वर्ड बड़ा अच्छा बोला। पास्टर शालर बोलते हैं अविश्वासी को देखकर आपको जलन नहीं होनी चाहिए, आपको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि वो अंत में वो उद्धार पाए हुए नहीं है, राइट? आपको उनको देखकर खुशी नहीं होनी, बोले जलन नहीं होनी चाहिए, आपको उन पर तरस आनी चाहिए कि इनके पास सब कुछ है लेकिन उद्धार नहीं है। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे पास शायद सब कुछ नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार है। और दाऊद बोलता है मेरा उद्धार का आनंद मुझे वापस दे, राइट? उद्धार तो नहीं कहूंगा लेकिन उद्धार पाया हूं, इस बात की खुशी मेरे अंदर नहीं रहेगी। तो हर विश्वासी के लिए ये चीज़ें जरूरत है कि हम लस प्रार्थना करें, ओके? अगर हमसे कोई गलती होती है परमेश्वर के सामने। एक आखिरी पंक्ति 17वीं पंक्ति डायरेक्ट जाते हैं, ओके? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अगर सुन रहे हो सब लोग, अगर आपको लगता है हमारी कार्य गलत, हम कोई गलत कर रहे हैं और अंदर से अगर हम टूटे हैं, हमें बुरा लग रहा है कि हम गलत जीवन जी रहे हैं, तो यह जो बुरा लग रहा है ना उसी में जीवन मत जियो। ये जो लग रहा है उसके साथ परमेश्वर के सामने आना, राइट? तो दाऊद बोलता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता। इस समय दाऊद जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था वो पूरी तरह से अंदर से टूटा हुआ था और टूटे और पीसे मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, राइट? सो हमें सच में ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करना सीखें, ओके? सब लोग है?
कैसे प्रार्थना करना चाहिए? ओके, पहला पूरे विश्वास के साथ। ओके, जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारे अंदर हमारा विश्वास होना ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से मांग रहे हो, तो परमेश्वर पर भरोसा रखो कि परमेश्वर देगा। अपने अंदर ना वो शंका या डाउट को जगह मत दो। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखो। आपने परमेश्वर से मांगा है तो परमेश्वर आपको देगा। आपको परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत है, राइट। आपको प्रार्थना करने के बाद आपने डाउट के साथ आप आमीन नहीं बोल सकते। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। और दूसरा, अगर आपने परमेश्वर से प्रार्थना की है ना, तो दूसरी चीज़ ये भी जरूरत है, आप लगातार प्रार्थना करते रहो, हर दिन प्रार्थना करते रहो। आप एक बार दो बार मांगने की जरूरत है, आप हर जब तक जो चीज आपको चाहिए परमेश्वर से मिल नहीं जाता तब तक प्रार्थना करते रहो, राइट। तो दो चीज जरूरत है, एक पहले आप विश्वास से प्रार्थना करो, दूसरा आप लगातार प्रार्थना करते रहो, बार बार प्रार्थना करते रहो, राइट। आपको लगता है जितनी इंपॉर्टेंस आपको लगता है उतना ज्यादा प्रार्थना करो, लेकिन बार बार परमेश्वर के सामने आओ, बार बार परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर रियली परमेश्वर देगा, लेकिन हमें लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है, राइट। आई थिंक मत्ती का 21वां अध्याय 22वीं पंक्ति में बोलता है, यदि विश्वास है तो जो भी तुमने परमेश्वर से मांगा वो तुम्हें मिलेगा, राइट। और पहला थिस्सलुनीके का 5वां अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति में बोलता है, लगातार प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, राइट। तो ये दो तरीका है हमें प्रार्थना करने का, एक विश्वास के साथ प्रार्थना करो और दूसरा लगातार प्रार्थना करो, राइट। हम एक दो बार प्रार्थना करके प्रार्थना से थक जाते हैं। ओके, दूसरा सवाल, पहला ये चीज है कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो ये तरीका हमें प्रार्थना करने का, हमें विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं और फिर हम लगातार प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या प्रार्थना करना है? ओके, यीशु मसीह का सबसे अच्छी प्रार्थना बाइबल में यूहन्ना के 17वें अध्याय में माना जाता है, जिसमें उसने पहले अपने और परमेश्वर के लिए प्रार्थना किया, फिर अपने विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना किया, और उसके बाद उसने सारे जगत के विश्वासी लोगों के लिए सारे जगत के लोगों के लिए प्रार्थना किया, राइट। सो कई बार ये चीज़ है, तो पहली प्रार्थना आपको करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करो। सब लोग है, लेट्स एक व्यक्तिगत के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो। ओके, व्यक्तिगत का मतलब होता है आप व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मुझे आपके वचन में बने रहने की मदद करो, प्रार्थना करो। ये अपने आप चीज़ें नहीं होगी, राइट। प्रार्थना करो, प्रभु मुझे विश्वास में बढ़ने में मेरी मदद कर, प्रभु मुझे शिष्य बनने में मेरी मदद कर, प्रभु मुझे तेरी आवाज़ सुनने में मदद कर कि मैं तेरी आवाज़ सुनने बैठूँ, राइट। मैं इंटरेस्ट लूँ तेरी आवाज़ पर, राइट। आई थिंक हमें इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने लिए प्रार्थना करो, राइट। परमेश्वर मुझे शांत बनाओ। ओके, अगर लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा वाला हूँ या जो भी हो, प्रार्थना करो। नहीं, मैं लिटरली सच में कह रहा हूँ, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे शांत बनाओ, राइट। प्रभु अगर लगता है मैं बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूँ तो अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे नाराज होने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, राइट। हमेशा नाराज होकर नहीं बैठा रहना चाहता, मुझे क्षमा करना सिखाओ, मुझे प्रेम करना सिखाओ, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना सिखाओ। और यह प्रार्थना मुझे आप पवित्र आत्मा की फुल बोलते ना, जो भरपूर्ति बोलते ना, जो पूरे नियंत्रण में जीवन जीना सिखाओ। हमें सच में प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु मुझे अगर पता है कोई चीज गलत है तो मैं उसे ना बोलने मुझे सिखाओ। अगर कोई आत्मिक चीज है तो उसके लिए मुझे खड़ा रहना सिखाओ, राइट। मुझे स्टैंड लेना सिखाओ। यह व्यक्तिगत प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना कर सकता है, अपने विश्वास के लिए प्रार्थना कर सकता है, राइट। अब प्रभु में बने, मैं संसार में नहीं, बाइबल बोलती है कि संसार के समान ना बनो, तो प्रार्थना करो, प्रभु मुझे मदद कर कि मैं संसार की तरह सच में ना बनूं, राइट। अगर यह चीजों के लिए जब प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सच में यह जरूरत है कि हम विश्वासी अपने लिए प्रार्थना करें। एक व्यक्तिगत प्रार्थना, यह व्यक्तिगत प्रार्थना यह नहीं है मेरा पगार बढ़ा दे, मुझे पहले से जो भी हो, सीरियसली, ओके, सारी सिर्फ सफलता। अगर जरूरत है तो प्रार्थना करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, ओके, बट सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं, प्रार्थना करो कि आप परमेश्वर के करीब जीवन जीना सीखो, राइट। हमें प्रभु में बढ़ना चाहिए, वो प्रार्थना करो। अगर आप खुद अपने लिए प्रार्थना करोगे ना विश्वास में बढ़ने के लिए, तो आप अगले दिन उस चीज में बढ़ने की कोशिश भी करोगे, राइट। फिर कई बार हमें लगता है मैं विश्वास करता हूं लेकिन बढ़ नहीं रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, खुद प्रार्थना करो। सच में बोल रहा हूं मैं, हमें खुद प्रार्थना करनी चाहिए। हम अपने विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करो, प्रभु मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, राइट। मुझे इंटरेस्ट दे कि मैं बाइबल पढ़ूं। प्रार्थना करो कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो, ओके। यह एक व्यक्तिगत है। सुनो, दूसरी प्रार्थना आप क्या कर सकते हो? परिवार के लिए प्रार्थना करना सीखो, ओके। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, उनके आगे जाके उनका भविष्य कैसा होगा उनके लिए तुम प्रार्थना करो।
उनके दोस्त कैसे होंगे, उनकी संगति कैसे होगी ना, सच में उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, प्रभु क्या ये सच में आपके साथ चलने वाला व्यक्ति बनेगा, ये उद्धार पाएगा। मुझे नहीं पता कल को मेरा बेटा कल को किसके साथ संगति करेगा स्कूल कॉलेज में, मुझे सच में नहीं पता, राइट। बट हमें सच में ये डर होना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। आपको नहीं पता क्या आप विश्वासी हो, जरूरी नहीं आपका बच्चा कल को होगा तो वो भी विश्वासी होगा। अगर आपको देखकर विश्वासी बनेगा ये बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए अच्छा उदाहरण बन सकते हो, राइट। लेकिन उनको दिखाओ, कलीसिया जाना जरूरी है, राइट। लेकिन बच्चों के लिए सच में प्रार्थना करने की जरूरत है। बच्चों के इवन अगर आप कुंवारे हो, मैं सच में बोलता हूँ, प्रार्थना करो अपने जीवन साथी के लिए, राइट। प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन पार्टनर जो तू दे वो मेरे लिए सही होगा, राइट। मैं अपनी इच्छा से मैं नहीं देखना चाहता। आई थिंक रियली अपने मैरिज लाइफ के लिए हर एक व्यक्ति को इस कमरे में बोल रहा हूँ, मैं रियली प्रार्थना करनी चाहिए। कोई बात नहीं, आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका निजी प्रेयर है, व्यक्तिगत प्रार्थना है। आप प्रार्थना कर सकते हो अपने जीवन साथी के लिए, परमेश्वर सच में लाएगा। हम विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पर, हम भरोसा करते हैं, हमने परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर देगा, राइट। हम अपने इवन अपने रिश्तेदार के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर कोई परिवार में कोई अविश्वासी है जो यीशु मसीह को नहीं जानता, तो उनके उद्धार के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। होते हैं कई बार हमारे परिवार में होते हैं जो सच में जिनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत होती है, राइट। अगर आपको पता है कि कलीसिया में किसी के परिवार में सारे विश्वासी नहीं है, तो आई थिंक रियली प्रार्थना कर सकते हैं। सो पहला एक अपना व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए, दूसरा हमारा पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। हमें अपने वाइफ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि एक परिवार विश्वास में हम कंटिन्यू बने रहे, प्रभु में बने रहे। एज अ पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। अपने माँ बाप के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आई थिंक ये प्रार्थना सच में ज़रूरत है। ओके, कितना था? पहला व्यक्तिगत हो गया, फिर पारिवारिक प्रार्थना हो गया, फिर बॉडी लाइफ प्रेयर, राइट। हम अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, सच में हमारी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। विश्वासी भाई एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम रियली प्रार्थना का मतलब ये नहीं, कई बार हमारी गलती यही होती है, हमने हमारे लिए मांगा, खत्म हो गया प्रार्थना, आमीन, राइट। हम एक दूसरे के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, मुझे नहीं पता इस कैमरे में बोलना सही है कि नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं हमारे देश में सुसमाचार अलाउड नहीं है। प्रार्थना करो, इससे इस सारे विषय में बात करने से अच्छा है, राइट। कि कहीं पर अभी सुसमाचार बैन कर रहे हैं, ये सब बात करने से अच्छा नहीं। ठीक है, बात करना गलत नहीं है, खाली बात करोगे तो मतलब भी नहीं है। अगर आप प्रार्थना भी करो, राइट, कि प्रार्थना करो परमेश्वर दरवाज़ा खोले, राइट। हमारे कलीसिया में कलीसिया बढ़े, लोग आए, एक दूसरे के लिए सच में प्रार्थना करने की ज़रूरत है, राइट। आई थिंक पता नहीं, मैं जितना याद है उतना बोला, और कुछ भूल ना जाओ तो दोबारा देख सकता हूँ मैं। कलीसिया में अगर कोई निराश है तो प्रार्थना करो। पता है, अगर कोई डिप्रेशन में है, सच में उसके लिए प्रार्थना करो। मजाक मत उड़ाओ किसी के डिप्रेशन का, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, ज़रूरत है, राइट। आई थिंक किसी के परिवार में अगर कोई केस चल रहा है तो लेट्स प्रार्थना करते हैं, राइट। किसी के घर में कोई शराब पी रहा है और उसके वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब है, आई थिंक प्रार्थना करो, राइट। अगर किसी के घर में कोई बीमार है और बीमार के वजह से सारा परिवार तकलीफ में है, प्रार्थना करो, सीरियसली प्रार्थना करो। और कोई किसी इंसान बीमार है और फाइनेंशियली सच में स्ट्रगल करे तो लेट्स प्रार्थना करो, राइट। हमारे पास बहुत ऐसे रीज़न है जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर कोई सच में ऐसा व्यक्ति है तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। किसी के स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, किसी के परिवार की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। अरे ये सारी चीज़ें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना। अगर किसी के मन में कोई डर हो, कोई घबराहट से गुजर रहा हो, लेट्स उनके लिए प्रार्थना करो, राइट। अब ये चीज़ें सच में ज़रूरत है, जो कई सारे लिस्ट मैंने लिखे हैं। ओके, किसी के घर में अगर सच में शांति नहीं है ना तो प्रार्थना करो। किसी के शादीशुदा जीवन में अटैक हो रहा है शैतान के द्वारा तो प्रार्थना करो। हर बार इन चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते। इन चीज़ों के लिए इंसान थक जाते हैं, पता है, सच में कई बार इंसान अपने रिश्ते से भी थक जाते हैं, परेशान हो जाता है। बट परेशान का सोल्यूशन अलग रहना, अकेला रहना नहीं है, प्रार्थना करो, राइट।
अब हम कई बार विश्वासी का परिवार बहुत अच्छा रहता है, बट अगर आपको पता है किसी और का परिवार जिसमें कुछ परेशानी है, तो आई थिंक सच में जरूरत है कि हम इन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ये सारे, किसी को सफलता की जरूरत है तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, एक पॉइंट और है, प्रार्थना करो कि कलीसिया के लोग भेंट देना सीखे। सीरियसली, राइट? कईयों को लगता है हमें 10वां हिस्सा देना जरूरी नहीं है, बट ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में हमने देना सीखा है। ओके, अगर इस कलीसिया में सच में सीखा कि आप परमेश्वर को अपना 10वां हिस्सा दो, यह नहीं है कि हमें नहीं देना चाहिए या नहीं, बाइबल में कहा है, लिखा है देना चाहिए तो हमें देना चाहिए, राइट? सो आई थिंक प्रार्थना करो अपने लिए कि प्रभु मैं विश्वास योग्यता के साथ देता रहूं, राइट? आई थिंक ये एक प्रार्थना है। और कुछ प्रार्थना, तीसरा प्रार्थना क्या है? और क्या है? आई थिंक सारे हो गया, लोगों के उद्धार के लिए भी हो गया, राइट? सेवकाई करने वालों के लिए प्रार्थना करो, पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए प्रार्थना करो, राइट? अगर आपको पता है कोई व्यक्ति सेवकाई कर रहा है, कोई मिशनरीज है हमारे चर्च में बहुत से मिशनरीज है, राइट? कानपुर में है, लखनऊ में है, देहरादून में है, उड़ीसा में है, नेपाल में है, आई थिंक बहुत सारी जगह पे है, राइट? बिहार में है, पटना में है, रांची में है, अमरावती में है, गुजरात में है, राइट? हम सिर्फ पता है, लेकिन लेट्स कभी कभी इनके लिए प्रार्थना करो, हमारे मिशनरी के लिए, राइट? परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे सेवकाई के लिए। मैं जस्ट लिस्ट बता रहा हूँ जो किन किन चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। मुझे भी नहीं पता, बट हाँ, अगर सच में किसी को घर की ज़रूरत है तो लेट्स प्रार्थना करो, राइट? किसी को परिवार में ये उनकी ज़रूरत हो सकती है, कईयों की, राइट? अगर आपको पता है कोई व्यक्ति की सच में कोई ज़रूरत है तो ठीक है, सच में प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करो, विश्वास से मांगो, लगातार मांगते रहो, प्रभु यीशु मसीह सच में देगा, राइट? हमें, बट मैं रियली चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैंने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे घर के लिए प्रार्थना किया और बस हो गया। नहीं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, नए लोगों के लिए भी प्रार्थना करो, नए लोगों के लिए प्रभु, पता नहीं, सच में मैं बोल रहा हूँ, नए व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर बाहर से कोई बोल दे क्या बार तू भी क्यों चर्च में जाने लग गया, तो सडनली वो जाना बंद कर देगा उनको, राइट? प्रार्थना करो उनके लिए कि वो, उनका विश्वास कमजोर ना हो, राइट? प्रभु यीशु मसीह जो थे, आई थिंक, हाँ, मैं उनके बारे में लिखा था। ओके, यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था धरती पर, राइट? सवाल ये मेरा है, प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की क्या ज़रूरत थी? क्या वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से सामर्थ मांगते थे कि मुझे सामर्थ दो, कल को मैं अंधे को चंगाई दूँ, लंगड़े को पाँव दूँ, राइट? नहीं, राइट? यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करते थे? उन्हें प्रार्थना की क्या जरूरत थी? क्या यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना करते थे मुझे वचन दे, मुझे सिद्धांत, क्या बोलते हैं, दुष्टांत दे, अच्छे कहानी दे, मुझे एग्जाम्पल दे, राइट? फिर यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, चंगाई वो अपने सामर्थ्य से करता है, दुष्टांत संदेश वो अपने सामर्थ्य से प्रचार करता है। फिर प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? संगति के लिए। वो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे परमेश्वर से बात करना पसंद है, राइट? इसलिए वो पूरी रात परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, बात करते थे परमेश्वर से। इसीलिए आई थिंक यीशु मसीह प्रार्थना इसलिए नहीं करते थे प्रभु मुझे आप सामर्थ दो। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, राइट? जितना सामर्थ परमेश्वर पिता में है उतना ही सामर्थ पुत्र में भी है, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए वो उसके साथ प्रार्थना करता था, राइट? हमें भी रियली जरूरत है, ऐसा नहीं कि मुझे खाली सामर्थ चाहिए, नहीं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप हमारे लिए सच में अच्छे हो, राइट? आपका दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम सच में अच्छा है, मैं सीखना चाहता हूं आपसे। और इन चीज़ों के लिए हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, राइट? तो यीशु मसीह ने कभी भी मांगने के लिए प्रार्थना नहीं किया, राइट? यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संगति करना पसंद करते थे, उनसे बात करना पसंद करते थे, इसलिए वो उनसे प्रार्थना करते थे, राइट? तो कोई भी चंगाई के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, इसलिए वो चंगाई का पावर मिला, ऐसा नहीं है। वो सामर्थ उनके पास थी, वो चंगाई कर सकते थे, लेकिन पिता से प्रेम करते थे, उनके साथ समय बातचीत करना उनको पसंद था, राइट? इसलिए वो प्रार्थना करते थे। हमें भी परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है और परमेश्वर से बात करने की जरूरत है, संगति करने की जरूरत है प्रार्थना के द्वारा। बट सिंपल चीज़ है, हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, हमें सच में ज़रूरत है हम कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखें। हम लोगों की परेशानी को समझे और उन्हें परमेश्वर आपके पास लेके आ सके। लेकिन इससे कहीं बढ़कर प्रभु, प्रार्थना के लिए सिर्फ परेशानी की वजह से नहीं, बट हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। दिन भर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम आपसे बुद्धि ले सकते हैं और
इसके लिए हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु यीशु। हर वक्त हम आपके साथ समय बिता सकते हैं। प्रभु आप हमें मदद करना कि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज की शाम के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। सब अपने स्थान पर सब मिल देता है वैसा।
ओके लेट्स प्रार्थना करते हैं और इसके बाद भी ओके सब लोग ठीक हो? लेट्स 5 मिनट में हम लोग लाइव सेशन में बैठेंगे, फिर हम 5-6 मिनट हम लोग कुछ शेयर करेंगे लाइव सेशन में, कुछ बात करेंगे, फिर उसके बाद 15-20 मिनट 20-25 मिनट हम लोग प्रेयर में जाएंगे। ओके सो लेकिन एक चीज़ है, जैसे जो मैं हम लोग पॉइंट बोल रहे थे, आप जस्ट सच में हर दिन आप प्रार्थना करना शुरू करो अपने लिए, जो भी है, जैसे विश्वास में बढ़ने के लिए, आज्ञा पालन के लिए, परमेश्वर का भय के लिए, संसार की चीज़ों से दूर रहने के लिए। आप रोज अपने लिए प्रार्थना करते रहोगे ना, फिर धीरे धीरे आप अपने अंदर उन चीज़ों को देखोगे, राइट? वो बदलाव आप देखोगे, क्योंकि परमेश्वर सब में विश्वास रखते हैं। ओके सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता हो प्रभु, आपने खुद कहा है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु, हम सब में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो प्रभु कि ये सिर्फ आज के दिन के लिए प्रार्थना हो, या सिर्फ हम प्रार्थना के बारे में बात करें तो सिर्फ आज प्रेयर कर रहे हैं, नहीं प्रभु, हम सब में हर दिन प्रार्थना करना चाहते हैं, हर दिन प्रार्थना में समय बिताना चाहते हैं। आप रियली हमारी मदद करो प्रभु यीशु, कि हम आपसे लगातार प्रार्थना करते रहे पिता। धन्यवाद, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन।